अच्छा, तो हमने कल बात की थी कि हमारी दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट हैं। आज हम जियोग्राफी की बात करेंगे। और तो हमने बात की थी कि हमारी दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट हैं। आज हम एक कॉन्टिनेंट के को डिस्कस करेंगे, साउथ अमेरिका को। ये देखें जी। देखें, साउथ अमेरिका के बारे में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि साउथ अमेरिका में 14 कंट्रीज हैं। ठीक है, साउथ अमेरिका में 14 कंट्रीज हैं। और सबसे पहले आपको यहाँ पे टॉप पे वेनेजुएला दिखाई दे रही होगी। वेनेजुएला मिल गई सबको? यस सर। यस सर। देखें, जब भी आप वेनेजुएला का नाम सुनेंगे ना, तो आप फौरन कहेंगे कि जो वेनेजुएला है ना, ये लार्जेस्ट ऑयल रिजर्वर्स है। मतलब इसके पास सबसे ज्यादा रिजर्वर्स हैं ऑयल के ना। तो लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स। तो वेनेजुएला का नाम जब भी आप सुनेंगे, आपके माइंड में आना चाहिए लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स। ठीक है, क्योंकि पेपर में बार बार सवाल आता है कि लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स कौन सी कंट्री है, तो वो वेनेजुएला है। सबसे ज़्यादा ऑयल के रिजर्व्स इन्हीं के पास हैं। ठीक है, पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि देखें, जो वेनेजुएला कंट्री है ना, ये नॉर्थ में है। मत साउथ अमेरिका के नॉर्थ में है वेनेजुएला कंट्री। अब वेनेजुएला देखें, अब अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं वेनेजुएला की तरफ। ठीक है, अगर हम ऊपर से नीचे वेनेजुएला की तरफ आते हैं तो हम कार में भी आ सकते हैं। आपने इस तरह से इसका कैपिटल याद रखना है कि हम साउथ अमेरिका में कार से भी आ सकते हैं। तो वेनेजुएला का जो कैपिटल है वह है काराकस। सर दोबारा बताइएगा। वेनेजुएला, मैंने कहा कि यहाँ पे कार में भी आ सकते हैं, आपने ऐसे याद रखना है। इसका कैपिटल है काराकस। मैं ये लिख रहा हूँ। ठीक है, वेनेजुएला का यस सर। कैपिटल है काराकस। देखें, वेनेजुएला जब भी आपके माइंड में आएगा, आप कहेंगे लार्जेस्ट ऑयल। रिजर्व्स। बिल्कुल ठीक है। दूसरे नंबर पे इसका कैपिटल पता होना चाहिए, तो इसका कैपिटल क्या है? काराकस। काराकस। काराकस, ठीक है। ओके सर। अब वेनेजुएला के बाद देखें, आपको पता है ना कि एक कॉलम किस तरह का होता है, एक रो किस तरह की होती है। यस सर। तो देखें, वेनेजुएला के इस तरफ एक कॉलम में एक कंट्री पड़ रही है जिसको कोलंबिया कहते हैं। बिल्कुल कॉलम में। यस सर, कोलंबिया। देखें, कॉलम में है ना, तो इसको कोलंबिया नाम दिया गया है। ठीक है, अब आप इसका कैपिटल बी से याद रखेंगे, कोलंबिया। देखिए, पहले कॉलम में एक कंट्री है जिसको कोलंबिया कहते हैं, और इसका कैपिटल आप बी से याद रखेंगे, कोलंबिया का बोगोटा। बकोटा। मैंने लिख दिया है। ठीक है, बोगोटा। ओके होगा सर। दोबारा देखें, वेनेजुएला यानी कि लार्जेस्ट लार्जेस्ट ऑयल रिजर्वर। ठीक है, और यस इसका सर। कैपिटल, इसका कैपिटल काराकस। अब वेनेजुएला के जो 7 कंट्री पड़ती है उसको कोलंबिया कहते हैं, और कोलंबिया का कैपिटल बी से शुरू होता है, बोगोटा। बोगोटा। अब आपने नाम सुना होगा फेमस सिंगर का, शकीरा का। शकीरा। जी। शकीरा कोलंबिया से हैं, ये भी लिख लें। ठीक है, पहली कंट्री हमारी वेनेजुएला यानी कि लार्जेस्ट ऑयल रिजर्वर, और इसका कैपिटल काराकस। और वेनेजुएला के साथ वाली कंट्री है कॉलम के अंदर, कोलंबिया। उसका कैपिटल बी से शुरू होता है, कोलंबिया, बी से बोगोटा। ठीक है, और यहाँ से एक फेमस सिंगर है शकीरा। यहाँ तक क्लियर है आपको? यस सर। शकीरा। यस सर। अच्छा, आगे देखें तो आपने एक इक्वेटर लाइन का नाम सुना होगा कि हमने दुनिया में एक लाइन ड्रॉ की हुई है जिसको इक्वेटर लाइन कहते हैं, एक वर्ड में ना, वर्ड ये मैप। सर निस्फ, ये निस्फ से थोड़ी सी नीचे होती है ना?
कहाँ से? नहीं। निस्फ जो वर्ड मैप निस्फ है, निस्फ की थोड़ी सी नीचे होती है उसको कहते हैं ना इक्वेटर लाइन। नहीं, देखें जो एक बराबर जो डिवाइड किया हुआ है अर्थ को ना दो हिस्सों में, जी जी। इन्होंने एक ना लाइन खींची हुई है जिसको इक्वेटर लाइन कहते हैं और 0 डिग्री मिड पॉइंट। कहते हैं। नहीं सर वो ठीक है, मैंने पढ़ा था, मैंने एक चीज पढ़ी थी कि जी इसको ना जो ये थोड़ी सी नीचे होती है, मिड से थोड़ी सी नीचे शायद। इसको देखना पड़ेगा, लेकिन होती मिड में ही है। जी ठीक जी, है, कंसीडर मिड में किया जाता है जी। ठीक है। अच्छा देखें, तो यहाँ पे ना मिड में ना एक कंट्री पड़ती है, यहाँ पे ना देखें इक्वेटर इस जगह पे पड़ता है, तो इन्होंने इस कंट्री का नाम रख दिया एक्वाडोर। ठीक है, अब ये जो कंट्री है ना एक्वाडोर, आपने सुना होगा डी। अब देखें यहाँ पे डोर, DOR डोर है। ठीक है, इस कंट्री में डोर आ रहा है, एक्वाडोर। अब ये इस कंट्री का नाम है एक्वाडोर। अब डोर को जब आप क्विट करते हैं, छोड़ देते हैं, आप अपने घर में भी डोर को क्विट करते हैं ना सारे, यस सर। तो इसका यहीं से कैपिटल आपने बनाना है एक्वाडोर, यानी कि क्विटो। इसका कैपिटल है क्विटो। वीटो। मैं लिख रहा हूँ, देखें एक्वाडोर, डोर से क्विट, क्विट से क्विटो, इसका कैपिटल है क्विटो। ओके सर इसको इक्वेटर भी कहते हैं या नहीं कहते? नहीं नहीं, इसको वैसे मिड इक्वेटर पॉइंट। नहीं कहते। देखें इक्वेटर लाइन जो होती है ना, वो ड्रा की गई है। ठीक है, अब ये लाइन है जी जी। जी, ये जो कंट्री है ना, ये उस लाइन के ऊपर पड़ती है। ठीक है, तो इस वजह जी से जी। हमने ये अज्यूम किया कि इसका नाम एक्वाडोर है। ठीक है, अब जब एक्वाडोर है तो इसका कैपिटल अगर हमने फाइंड करना है तो डोर से करेंगे, कि हम डोर को क्विट कर देते हैं। इसका कैपिटल है क्विटो। ठीक है, यस सर। अच्छा अब मुझे बताएं वेनेजुएला क्यों फेमस है? वेनेजुएला सर एक वहां से फेमस सिंगर है। ओह सॉरी, नहीं नहीं नहीं, नहीं वेनेजुएला नहीं, की बात हो रही है। वेनेजुएला सर इसका है सर ऑयल कार्कस। रिजर्व की वजह से। ऑयल रिजर्व ऑन की वजह रिजर्व्स, ऑयल रिजर्व्स। से। और इसका कैपिटल क्या है? कार्कस। काराकस। काराकस। अब वेनेजुएला, काराकस। वेनेजुएला के साथ कोलम में एक कंट्री पड़ती है कोलंबिया, इसका कैपिटल क्या है? बी से। इसका बोगोटा। है बोगोटा। बोगोटा। और यहाँ से फेमस सिंगर हैं शकीरा। 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 अब कोलंबिया से नीचे एक कंट्री पड़ती है एक्वाडोर, डोर से कौन सा कैपिटल है इसका? क्विटो। 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 ठीक है, अब ये तीन कंट्रीज आपने ऐसे ही याद रखनी है। यहाँ तक यस। अगर ओके। किसी का कोई इशू है तो बता दें। नो। नो सर। अच्छा, अब नो। अब वेनेजुएला से आगे चलते हैं। ठीक है, आपने सुना है कि पूरी दुनिया के अंदर 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं। ठीक है, पहली यस। बात कि दुनिया के अंदर 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं, उनमें से 2 मुस्लिम कंट्रीज साउथ अमेरिका में हैं। अब आपने देखना है कि वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, अब यस। वेनेजुएला के साथ जो कंट्री पड़ रही है इसको गुयाना कहते हैं। ठीक है, GUYANA, गुयाना। ठीक है, वेनेजुएला के साथ जो कंट्री यस। पड़ती है इसको गुयाना कहते हैं। और दिस इज मुस्लिम। और जी जी, देखिए वेनेजुएला के साथ जो कंट्री पड़ रही है इसको गुयाना कहते हैं, और गुयाना के साथ वाली कंट्री है सूरीनेम। अब गुयाना और सूरीनेम ये दो मुस्लिम कंट्रीज हैं साउथ अमेरिका में, बस ये चीज लिख लें। ओके। पूरी दुनिया में 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं, जिसमें से 2 साउथ अमेरिका में हैं, एक गुयाना है और दूसरा है सूरीनेम। सूरीनेम। गुयाना और सूरीनेम, गुयाना और सूरीनेम। सूरीनेम। ठीक है, गुयाना और सूरीनेम। सूरीनेम। ठीक है, जितना आप बोलेंगे ना ये चीजें आपको उतनी ही पक्की हो जाएंगी। तो गुयाना और सूरीनेम 2 मुस्लिम कंट्रीज हैं साउथ अमेरिका में। और टोटल कितनी है मुस्लिम कंट्रीज? 57। 57। 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं। उनमें से 2 दो सिर्फ। साउथ अमेरिका में है।
जी कौन कौन सी? गुयाना और सूरीनेम। सूरीनेम। सूरीनेम, इनके कैपिटल्स। ठीक है। इनके कैपिटल इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिलहाल हम इनके कैपिटल नहीं करेंगे, ठीक है। ओके सर। अच्छा, अब इन दोनों कंट्रीज के बाद एक और कंट्री पड़ती है जिसको फ्रेंच गुयाना कहते हैं, ठीक है। अब आपने सुना है कि फ्रांस के लोगों को फ्रेंच कहते हैं, ठीक है। तो ये कंट्री साउथ अमेरिका में कहां से आ गई? फ्रेंच गुयाना, ठीक है। ये याद रखें कि ये जो फ्रेंच गुयाना कंट्री है, ये जियोग्राफिकली और फिजिकली साउथ अमेरिका का पार्ट है, लेकिन ये कंट्री पॉलिटिकली, सियासी तौर पर ये फ्रांस के कंट्रोल में है। साउथ अमेरिका में टोटल मैंने आपको बताया था 14 कंट्रीज हैं, जिसमें से 12 कंट्रीज सोवरन है और 2 कंट्रीज सोवरन नहीं है, आजाद नहीं है, जिसमें से एक है फ्रेंच गुयाना। फ्रेंच गुयाना नाम से पता चल रहा है ये पॉलिटिकली किसके कंट्रोल में है? फ्रांस के कंट्रोल में। बिल्कुल ठीक है। तो बस प्लीज ये यही लाइन रिपीट कीजिएगा कि साउथ अमेरिका में साउथ अमेरिका में टोटल 14 कंट्रीज हैं, ठीक है। 12 कंट्रीज जी सॉवरन है, 2 कंट्रीज आजाद नहीं है, सॉवरन नहीं है। उनमें से एक है फ्रेंच गुयाना, दूसरी मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर तक, ओके। ठीक है। अब दोबारा से स्टार्ट करते हैं जहां से हमने शुरू किया था, ठीक है। दोबारा से शुरू करते हैं। तो वेनेजुएला क्यों फेमस है? ऑयल रिजर्व की वजह से। ऑयल रिजर्व। बिल्कुल ठीक है। और वेनेजुएला में हम किससे आ सकते हैं? कार्प से। तो इसका कैपिटल क्या बनेगा? काराकस। काराकस, बिल्कुल ठीक है। और वेनेजुएला के साथ कॉलम में कौन सी कंट्री पड़ती है? कोलंबिया। कोलंबिया का कैपिटल बी से, बी मतलब बुगाटा। बोगोटा, बोगोटा बुगोटा सॉरी बुगोटा। और बोगोटा या और कोलंबिया में फेमस सिंगर कौन है? कीरा। शकीरा। और कोलंबिया से नीचे इक्वेटर लाइन के ऊपर कौन सी कंट्री पड़ी हुई है? एक्वाडोर। एक्वाडोर से कुवेट से क्विटो। एक्वाडोर का कैपिटल क्या है? क्विटो। अब वेनेजुएला क्यों फेमस है? ऑयल ऑयल रिजर्व और से। इसका कैपिटल क्या बनेगा? काराकस। देखें, आप इसको ऐसे याद रख लें कि जू का मतलब है चिड़ियाघर। चिड़ियाघर हम कार से भी तो जा सकते हैं ना चिड़ियाघर में। यस। तो जब भी वेनेजुएला का नाम आएगा, जू आप कहेंगे चिड़ियाघर है, तो यहाँ पे हम कार में आ सकते हैं, ठीक है। तो इसका कैपिटल है काराकस। हो गया याद? यस सर। अच्छा, वेनेजुएला के साथ 2 कंट्रीज पड़ती हैं जो कि मुस्लिम कंट्रीज हैं। कौन कौन सी? गुयाना और सूरीनेम। कौन कौन सी? गुयाना और सूरीनेम। गुयाना और सूरीनेम। और इन 2 कंट्रीज के बाद एक कंट्री ऐसी है जो कि फ्रांस के कंट्रोल में है पॉलिटिकली। उस कंट्री का क्या नाम है? फ्रेंच गुयाना, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। देखें, एक लड़की है, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। देखें, एक लड़की है जिसका नाम है पीरू। क्या नाम है? पीरू। एक लड़की है जिसका नाम है पीरू। मैं उस लड़की का नाम लिख रहा हूँ, पीरू, ठीक है। अब ये जो लड़की है ये लिम्का बहुत ज्यादा पीती है। क्या पीती है? लिम्का। तो आपने याद रखना है कि अगर कोई पीरो कंट्री आ जाए तो उसका कैपिटल होगा लीमा। हो गया कवर? ओके। ठीक है। दोबारा रिपीट कर। देखें, एक लड़की है पीरू जी। वो लिम्का पीती है, उसका कैपिटल है लीमा। पीरू कंट्री का कैपिटल है लीमा। के को हटा दो, ठीक है। हो गया? सर पीरू चिली वगैरह में ज्यादा ड्रग्स वगैरह है ना? इस तरह कहते हैं। ओके। अच्छा, तो पीरू का कैपिटल क्या बनेगा? लीमा। अच्छा, देखें, एक कंट्री हो गई पीरू। अब पीरू के साथ जो लड़की खड़ी है
वो बोलती बहुत ज्यादा है। क्या करती है? बोलती बोलती बहुत ज्यादा है। ज्यादा। बहुत ज्यादा, ठीक है। अच्छा, अब जो पेरू के साथ कंट्री पड़ती है उसको कहते हैं बोलीविया। क्या कहते हैं? बोलीविया। बोलीविया, बोलीविया। मैंने लिख दिया है बोलीविया, ठीक है। जी सर, यस। अच्छा अच्छा, देखो बोलीविया, देखो बोलीविया ऐसी कंट्री है जिसमें एक एक जिसका जो कैपिटल है ना वो बहुत हाइट पे है, और वहां जब लोग बात करते हैं ना, है ना, तो दूसरे शहर के लोग सुन नहीं सकते क्योंकि वो जो कैपिटल है वो बहुत ज्यादा हाइट पे है, ठीक है। ओके। अच्छा, अब चलते हैं अपने दोबारा से पेरू की तरफ। सिर्फ बोलीविया का कैपिटल। वो मैं बताता हूँ। ओके। अच्छा, ये देखें, ये कंट्री है पेरू। पेरू मतलब इसका कैपिटल क्या बनेगा? लीमा। लीमा। लिम्का से लीमा हो गया कवर? लीमा। बोलेगा तो नहीं यस आज? सर। नो। अच्छा, अब Yes, sir. पेरू के साथ एक लड़की खड़ी है जो कि बोलती बहुत ज्यादा है, उसका उसका नाम है बोलीविया, ठीक है। बोलीविया। लेकिन जब वो बोलती है तो उसका नाम उन्होंने रख दिया बोलीविया। हो गया कवर? यस सर। यस। अब बोलीविया जो Yes, है, sir. अब जो बोलीविया है इसका जो कैपिटल है वो दुनिया का हाईएस्ट कैपिटल है। ये आपने याद रखना है, इसका कैपिटल सबसे ज्यादा हाइट पे है, ठीक है। इसके यस। कैपिटल का नाम है लापाज। मैं लिख देता हूं, बोलीविया का कैपिटल है लापाज, वर्ल्ड्स हाईएस्ट कैपिटल, ठीक है। यस। मैंने लिख दिया है लापाज। बोलीविया का कैपिटल है लापाज, ब्रैकेट में लिख लो वर्ल्ड्स हाईएस्ट कैपिटल। ओके। हो गया? यस यस। सर। अच्छा, दोबारा से चल वेनेजुएला की तरफ आए। वेनेजुएला क्यों फेमस है? Oil सर reserve ऑयल की रिजर्व की वजह से। सही हो गया। और जू से क्या बनेगा? वेनेजुएला। जू से कारकस। जू से कार, कार हाँ, पर जा सकते हैं वहां पर। काराकस, कार पे बिल्कुल। जा जी। और कारकस। वेनेजुएला के साथ कोलम में कौन सी कंट्री पड़ती है? कोलंबिया। Colombia. बी से, कोलंबिया। बी से बोगोटा। Bogota. बोगोटा। बोगोटा। और यहाँ से बोगोटा। फेमस सिंगर कौन है? कीरा। Shakira. शकीरा। ईरा। अब इक्वेटर के ऊपर कौन सी कंट्री पड़ी हुई है? Ecuador. डोर को, इक्वाडोर। डोर को हम क्या कर देते हैं? क्विटो। क्विटो। क्यूटो। Quit कर देते हैं Sokoito. बिल्कुल। अब वेनेजुएला के साइड पे दो कंट्रीज हैं जो कि मुस्लिम कंट्रीज हैं, कौन कौन सी? गियाना और गुआना। सूरीनेम। गुयाना और सूरीनेम। 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 और Sorry. एक कंट्री ऐसी है जो कि फ्रांस के कंट्रोल में है, उस कंट्री का क्या नाम है? फ्रेंच French गियाना। Guiana. फ्रेंच गुयाना, गुड। अब एक्वाडोर जिसका कैपिटल क्विटो है, एक्वाडोर से नीचे एक लड़की है जो कि क्या पीती है? Limca. लिम्का। बिल्कुल ठीक है। लिमा, हाँ, पीरू का मतलब कैपिटल लिम्का। क्या है? लिमा। पीरू का कैपिटल लीमा। क्या है? लिमा। लीमा। लीमा। बिल्कुल ठीक है। अब पीरू के साथ एक लड़की खड़ी है जो जो बोलती बहुत ज्यादा है, उसका क्या नाम पड़ेगा? लीमा। बोलीविया। बोलीविया। Bolivia. दो लड़कियां हैं, एक है पीरू, उसका कैपिटल है लीमा। उसके साथ जो लड़की खड़ी है वो बोलती बहुत ज्यादा है, उसका क्या नाम पड़ गया? बोलीविया। बोलीविया। बोलीविया का कैपिटल कौन सा है? La Paz. हाईएस्ट। लपास। लापाज। लापाज क्यों फेमस है? द हाईएस्ट। वर्ल्ड क्योंकि highest कैपिटल। capital है. बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब हमने तीसरी जो कंट्री कवर करनी है, पीरू हो गया, बोलीविया हो गया, तीसरी कंट्री है चिली। मतलब तीन तीन कंट्रीज को हम कवर कर रहे हैं ना। पहले हमने वेनेजुएला किया, कोलंबिया किया, एक्वाडोर किया, फिर गुयाना, सूरीनेम और फ्रेंच गुयाना किया। अब पीरू, बोलीविया और चिली को कवर कर रहे हैं। तो चिली, अब तीसरी कंट्री है चिली। चिली देखें, अगर आप मैप पे देख रहे हैं, मैप आपको नजर आ रहा है? यस सर। सर। मैप पे जो Yes, sir. मैप पे जो चिली, अच्छा मेरा, मैं जो कर्सर यहाँ पे दिखा रहा हूँ, कर्सर नजर आ रहा है आपको? नो नो। सर। नो No, सर। sir.
अच्छा अच्छा अच्छा, जो चिली कंट्री है, चिली देखें दुनिया की सबसे लंबी, लॉन्गेस्ट और नैरोएस्ट कंट्री है। अगर आप मैप पे देखें तो आपके सामने ये देखें, चिली, चिली के बारे में लिख लें वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट एंड नैरोएस्ट कंट्री, ठीक है। क्योंकि चिली अगर Yes. आपको माइंड में भी आएगा तो चिली होती भी तो इसी तरह की है ना, लंबी होती है और तंग होती है, ठीक है। मतलब तो Yes. इस तरह से आप इसको याद रखेंगे कि चिली के बारे में लिख लें, चिली वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट एंड नैरोएस्ट कंट्री, ठीक है। जी, अच्छा, एगो का मतलब क्या होता है? आगे एगो एगो, पहले AGO एगो हाँ जी, एजीओ, एगो। अगो तो वैसे पहले ही मेरे ख्याल। पहले। अच्छा अच्छा, अब मुझे ये बताएं, क्या अगर आपको मिर्च खिलाई जाए, चिल्ली खिलाई जाए, क्या आप चिल्ली खाने से पहले सैंटी नहीं हो जाएंगे कि मुझे चिल्ली खानी पड़ेगी? कुछ कुछ हो जाते हैं ना, चिल्ली खाने से Probably. पहले सैंटी हो जाते हैं, ऐसा ही है ना? जी Yes. जी। Yes. अच्छा, अब चिल्ली के बारे में फैक्ट लिख लिया आपने कि चिल्ली दुनिया की लॉन्गेस्ट और No. नैरोएस्ट कंट्री है, ठीक है। यस। अब चिल्ली का कैपिटल लिख ले, मैं यहाँ पे आपको लिख के बता रहा हूँ, चिल्ली का कैपिटल है सैंटियागो। हो गया चिल्ली का Okay. कैपिटल कवर। Yes. अच्छा, अब दोबारा से पीरू की तरफ आते हैं, उस लड़की की तरफ जिसकी बेस्ट फ्रेंड है बोलीविया। पीरू का कैपिटल क्या बनेगा? Lima. लीमा। और बोलीविया का? लीमा, लापाज। लपाज। Rapaz. लपाज क्यों फेमस है? लापाज, हाई वर्ल्ड हाईएस्ट कैपिटल। Yes. बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद चिल्ली के बारे में क्या मशहूर है? Santiago खाने लॉन्गेस्ट से एंड वर्ल्ड्स नैरोएस्ट। हाईएस्ट कैपिटल है इसलिए। नहीं नहीं, चिल्ली 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 चिल्ली। लॉन्गेस्ट एंड नैरोएस्ट। Narrowest country of the बिल्कुल world. ठीक है, चिली जो है ये दुनिया की लॉन्गेस्ट और नैरोएस्ट कंट्री है, ठीक है। चिली का कैपिटल है सैंटियागो, ठीक है। सैंटियागो। सैंटियागो, ठीक है। यस। Yes. अच्छा, उसके बाद एक कंट्री है अर्जेंटीना। Argentina. अर्जेंटीना। देखिए तीन से क्या बनता है? तीन नहीं बनता, अर्जेंटीना तीन। यस जी. सर। फीफा वर्ल्ड कप, अर्जेंटीना ऐसी कंट्री है जिसने 3 दफा फीफा वर्ल्ड कप जीता है। Yes. इसके नाम में भी 3 आ रहा है, तो आप याद रख लें, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, ठीक है ना। Yes. 4 साल के लिए रटा लगा ले, अर्जेंटीना 3, ठीक है। कितनी दफा वर्ल्ड कप जीता है फीफा का अर्जेंटीना ने? 3 दफा. 3 दफा। 3 दफा। वैसे आप भी चेक कर लेना, ठीक है ना, लाजमी चेक करना, ठीक है। Okay. अच्छा, अब अर्जेंटीना का जो कैपिटल, अब उसकी बात आती है, तो अर्जेंटीना का कैपिटल आप याद रखेंगे अब्बा से, ABA, ABA, ठीक है। अब हाँ जी, नहीं अब्बा नहीं है, मैं याद रखने का तरीका अब्बा. बता। बी, अब इसमें ए जो है वो है अर्जेंटीना, अब बी और ए है वो इसका कैपिटल है। अब उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है ब्यूनस आयरस। Buenos Aires. ये मैंने लिख दिया है। जब भी अर्जेंटीना आएगा आप कहेंगे ABA, अब्बा। BA का मतलब है ब्यूनस आयरस, अर्जेंटीना का कैपिटल है ब्यूनस आयरस, Okay. ठीक है। देखें, चीजों को याद रखने के ट्रिक्स हैं, अगर आपको वो Tricks आता हैं. है तो आपको मजा भी आएगा और चीजें याद भी रहेंगी, वरना चीजें भूल जाती हैं। सर अर्जेंटीना का जो है कैपिटल आबा है, और ये जो नीचे है ब्यूनस एयर्स, ये आयरस, हाँ भी जी, याद रखना, या ये इसका है? ये है वो अर्जेंटीना का कैपिटल। अर्जेंटीना का कैपिटल। ओके। अर्जेंटीना का कैपिटल है ब्यूनस आयरस, ब्यूनस आयर्स। ओके होगा सर। ठीक है, समझ आ गई है। यानी कि सर पूरा नाम तो यही बन गया, अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स। वैसे मैं ना याद रखने के लिए आपको बता रहा था अब्बा, ठीक है। ओके अर्जेंटीना ओके का कैपिटल है ब्यूनस आयरस। ओके होगा। ए से अर्जेंटीना है, उसका कैपिटल BA से शुरू होता है, तो ब्यूनस आयरस, ठीक है। अच्छा, Yes. अर्जेंटीना में 2 बहुत मशहूर फुटबॉलर
यहाँ से हैं, आपको पता होना चाहिए। एक मेसी मेसी, Yes, sir. और दूसरा भी एम से ही बनता है, मैराडोना। मैराडोना, यस। एम से मेसी, एम से मैराडोना, दोनों का नाम लिख लें। मैराडोना की डेथ हो चुकी है। सर दोबारा बताएंगे नाम? मैं लिख देता हूँ। यस। मेसी एक फुटबॉलर है, दूसरे हैं मैराडोना। इनका पूरा नाम देख लेना, मैराडोना। डिगो मैराडोना है, लेकिन मैंने दोनों को एम से जाहिर किया है ताकि आपको भूले ना, मेसी और मैराडोना। जिनको नहीं आता उनके लिए है, पूरा नाम है लियोनेल मेसी और डिगो मैराडोना की सर मैराडोना की वफात होगी? जी जी, हाँ ये चेक कर लेना कि कब हुई है, और आपने कल बताना है। ओके। ओके होगा सर। ठीक है ना। अच्छा, अब तीसरा बंदा जो अर्जेंटीना से था, मतलब उसकी भी डेथ हो चुकी है, उसका नाम है चे गुवेरा। मैं नाम वगैरह ये क्या कहता था? मैं नाम लिख देता हूँ। देखें, ये बंदा वो था जो इनकलाब लाना चाहता था और अमेरिका ने इसको मरवा दिया था। बस आप ये याद रख, ओके। ये दुनिया में इनकलाब लाना चाहता था, उनकी मदद करना चाहता था, जो तंग थे काफी ज्यादा ना, जिनको लोग सपोर्ट नहीं करते थे, जिन लोगों को, ये उनके साथ था, लेकिन अमेरिका के ये खिलाफ था, तो अमेरिका ने इसको मरवा दिया था। ठीक है। हमने कोलंबिया से एक फेमस पर्सनैलिटी की जिसका कैपिटल है बोगोटा। कोलंबिया से जो फेमस पर्सनैलिटी है उनका क्या नाम है? हीरा। शकीरा। और अर्जेंटीना से हमने 3 फेमस बंदे किए, 2 बंदों की डेथ हो चुकी है। मेसी। एक मेसी, मैराडोना, और तीसरे बंदे का क्या मेसी, नाम है? मैराडोना, ची। चेगुवेरा, चे गुवेरा। चे गुवेरा। चेगुवेरा। चे गुवेरा रेवोल्यूशनरी था। पेपर में सवाल आ सकता है कि चे गुवेरा क्या था, तो ये रेवोल्यूशनरी था। ओके। ठीक है। अर्जेंटीना का कैपिटल क्या है? बीए। मतलब ब्यूनस ब्यूनस एयर्स। आयरस। ठीक है, ब्यूनस आयरस। बिल्कुल ठीक। Buenos Aires. अर्जेंटीना के नाम में 3 आता है, इस 3 का क्या मतलब है? 3 3 टाइम बार इसने वर्ल्ड वर्ल्ड कप जीता। फीफा ठीक है, वर्ल्ड कप जीता। ये हम अपने लिए याद रख रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमें भूल जाएगा। ठीक है। अल्लाह ना करे। नहीं, वैसे भूल जाता है, लेकिन अब नहीं भूलेगा। ट्रिक्स से नहीं भूलेगा, इन स्टोरीज से। बिल्कुल ठीक है। अगली कंट्री है यूरुग्वे। ठीक है। यूरुगु। ओके। यू ब्लू में जो है। URUGUAY। ठीक है। यस सर। अब ये हमारे इनमें जो हाइफन दिए हुए हैं ना, ये हाइफन नहीं है, ये पूरी एक कंट्री का नाम है, इसको इग्नोर कर देना। ठीक है, पूरी कंट्री का नाम है यूरुग्वे। ठीक है। यस सर। अच्छा, Yes, sir. अब यूरुग्वे जब भी आप नाम सुनेंगे आपके माइंड में फौरन आना चाहिए, यूरुग्वे वो पहली कंट्री है जिसने फीफा का वर्ल्ड कप 1930 में जीता था। ठीक है। ओके। फीफा यस सर। वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली कंट्री यूरुग्वे, जिसने 1930 में फीफा वर्ल्ड कप जीता। हो गया। यस सर। फीफा वर्ल्ड कप स्टार्ट कब हुआ? 1930 के अंदर। किस कंट्री ने जीता? यूरुग्वे ने। यूरुग्वे। यूरुग्वे जब Uruguay. भी आपके माइंड में आएगा, आप कहेंगे पहली कंट्री है ये जिसने 1930 के अंदर फीफा वर्ल्ड कप जीता। ठीक है। ओके। यस सर। Okay. लेकिन फीफा स्टार्ट कब हुआ, फीफा बना कब, ये चीज इंपॉर्टेंट है। फीफा का वर्ल्ड कप तो 1930 में हो रहा है ना, लेकिन फीफा कब बना? देखें, फीफा 1900 कुछ में बना। फीफा में कितने लेटर्स आते हैं, मुझे ये बताएं। 4। तो फीफा कब बना है? 1904 में। 1904। कब बना है? 1904। बस हो गया कवर, 1904 के अंदर बना फीफा। क्या बात है सर। ठीक है। गुड। यस सर। और इसका जो हेडक्वार्टर है ना, वो मैं लिख देता हूं आपको। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिच। ज्यूरिच एक शहर है स्विट्जरलैंड का। इसका फीफा का हेडक्वार्टर है ज्यूरिच के अंदर। ज्यूरिच एक जगह है स्विट्जरलैंड के अंदर। ठीक है। यस
हम रोजाना इस चीज को डिस्कस करेंगे, ये चीज आपकी पक्की हो जाएगी, ठीक है ना। तो यस सर। फीफा कब बना? 1904। फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ज्यूरिच, स्विट्जरलैंड। फीफा पहली कंट्री फीफा की जिसने वर्ल्ड कप जीता था, यूरुग्वे। कब जीता था? 1930 में, 1930 में, ठीक है। अच्छा, अब देखें सबसे ज्यादा फीफा का वर्ल्ड कप जीतने वाली कंट्री जिसने 5 दफा फीफा वर्ल्ड कप जीता है, उसके नाम में 5 लेटर्स आते हैं। अब मुझे बताएं, वो कंट्री है ब्राजील। ब्राजील। 5 यस। नहीं आते, सॉरी 6 आते हैं इसमें, लेकिन आपने याद रखना है ब्राजील ने 5 दफा फीफा वर्ल्ड कप जीता है, ठीक है। ओके। ब्राजील ने सबसे ज्यादा 5 दफा फीफा वर्ल्ड कप जीता है, ठीक है। अच्छा, हम यूरुग्वे की बात कर रहे थे, हमने कहा फीफा कब बना? 1904। इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिच, स्विट्जरलैंड। कहाँ पे है फीफा का हेडक्वार्टर? ज्यूरिच, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के अंदर ज्यूरिच। ज्यूरिच, ज्यूरिच नाम याद रखना, ज्यादातर ज्यूरिच आता है, स्विट्जरलैंड भी नहीं आता। अच्छा, और फीफा का पहला वर्ल्ड कप कब हुआ? 1930 1930 और किसने जीता? यूरुग्वे यूरुग्वे ने। यूरुग्वे अच्छा, यूरुग्वे। फीफा का रिसेंट वर्ल्ड कप हुआ है 2022 के अंदर, और किसने जीता है? अर्जेंटीना ने। अर्जेंटीना ने। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब यूरुग्वे का कैपिटल की बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ जिसमें पे दीपिका भी आई है। देखें, यूरुग्वे में एक लड़का है जिसको मोंटी कहते हैं, वो वीडियो बहुत ज्यादा खेलता है फीफा से रिलेटेड, ठीक है। तो उसका बहुत ख्वाब था कि मैं, क्या कहते हैं, फीफा का वर्ल्ड कप देखूं। तो जब फीफा का वर्ल्ड कप हुआ यूरुग्वे के अंदर, तो वो लड़का गया था देखने के लिए, मोंटी, ठीक है। और उस वक्त यूरुग्वे ने 1930 के अंदर फीफा का वर्ल्ड कप जीता था। समझ आई है? नहीं सर, ये सिर्फ समझ नहीं। वीडियो गेम्स खेलते हैं। देखें, एक लड़का है मोंटी, उसको वीडियो गेम्स खेलने का बहुत शौक है, फीफा की। ओके। लेकिन वो चाहता था कि मैं फीफा का वर्ल्ड कप जब होना तो मैं देखने जाऊं। तो उस वक्त क्या हुआ, 1930 के अंदर फीफा का वर्ल्ड कप भी यूरुग्वे के अंदर हो गया। तो वो देखने चला गया और फीफा का वर्ल्ड कप जीत लिया यूरुग्वे ने, ठीक है। तो आपने ओके। इसका कैपिटल याद रखना है यूरुग्वे का, वो है मोंटेवीडियो। ओके। अब समझ आ गई सर। मोंटेवीडियो। अब तो नहीं बोलेगा यूरुग्वे का कैपिटल नो सर। मोंटेवीडियो। नो। अच्छा, दोबारा से चिल्ली की तरफ आते हैं। तो चिल्ली वर्ल्ड दुनिया की लॉन्गेस्ट और नैरोएस्ट कंट्री है, पहली बात। दूसरी बात है, चिल्ली खाने से पहले लोग सेंटी हो जाते हैं, तो सेंटियागो इसका कैपिटल है। और सेंटियागो। अर्जेंटीना में 3 आता है, 3 दफा फीफा वर्ल्ड कप जीती है, ठीक है। और अर्जेंटीना से 3 बहुत फेमस पर्सनैलिटी, मेसी, मैराडोना, चे गुवेरा, ठीक है। और अर्जेंटीना यस का सर। कैपिटल BA से शुरू होता है, यानी कि ब्यूनस आयरस, ठीक है। ब्यूनस ब्यूनस आयर्स। आयर्स। यस सर। अर्जेंटीना के साथ कंट्री पड़ती है यूरुग्वे, जिसने फीफा का पहली दफा वर्ल्ड कप जीता था, उसका क्या नाम है? यूरुग्वे। कब जीता था? 1900। 1930 में। 1930 में। और फीफा कब बना? 1930 1904। 4 में। और इसका हेडक्वार्टर जूरिच। ज्यूरिच, ज्यूरिच, स्विट्जरलैंड। और यूरुग्वे का कैपिटल, स्विट्जरलैंड। यूरुग्वे का कैपिटल वीडियो मोंटेवीडियो, मोंटेवीडियो। ठीक है। अच्छा, अब हो गया यार। अब एक कंट्री यहाँ पे देखें, पैराग्वे, ठीक है। पैराग्वे। यस। अच्छा, मैं आपको ना पैराग्राफ पढ़ा रहा हूँ, आप समझे, ठीक है। पैराग्राफ लिख के दिखा रहा हूँ। मेरा नाम एसन है, ठीक है, ASUN, आप समझ लें, ASUN। और मेरा नाम एसन है वैसे, ठीक है। मैंने शॉर्ट में लिख दिया ASUN, ठीक है। ओके। अब जो पैराग्वे कंट्री है ना, इसका कैपिटल जो है वो है एसेंशन। एसेंशन। मैंने लिख दिया है एसेंशन, ओके सर। ठीक है। पैराग्वे का क्या कैपिटल है? एसेंशन। ठीक है। एसेंशन। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप मैप पे देख रहे हैं, तो ब्राजील की अगर हम बात करें, तो साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी कंट्री है एरिया वाइज ब्राजील, ठीक है।
Yes. Yes, sir. ये तो बताने की जरूरत भी नहीं है ना, साउथ अमेरिका आप खुद मैप पे देख रहे हैं। यस सर। जी, sir. ब्राजील ने कितनी दफा फीफा वर्ल्ड कप जीता है? 5. 5 ठीक है। times. अच्छा, अब फीफा से रिलेटेड बात आई है तो यहाँ से एक बहुत मशहूर बंदा है जिसको पेले कहते हैं, PELE, ठीक है, उसकी अभी अभी डेथ हुई है फुटबॉलर की, उस 29 दिसंबर 2022, ये डेट आपको पता होनी चाहिए। क्या सर दोबारा? पहले एक फुटबॉलर है, उसकी डेथ हुई है 29 दिसंबर 2022। ठीक है, मैंने उसकी डेथ की डेट लिख दी आगे। ठीक हो गया? Yes, sir. अच्छा, अब ब्राजील जो है ना, इसके 2 निकनेम्स हैं, इसका आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक है लंग्स ऑफ द Yes. अर्थ, Lungs. लंग्स ऑफ द अर्थ, और दूसरा है लैंड ऑफ पाम। ठीक है, ब्राजील के 2 निकनेम्स मैंने लिखे हैं, लंग्स ऑफ द अर्थ और लैंड ऑफ पाम्स। देखें, ब्राजील के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है अमेज़न फॉरेस्ट, Amazon. जिसकी वजह से इसको लंग्स ऑफ द अर्थ कहते हैं। ठीक है, जी, sir. अच्छा, ब्राजील का कैपिटल है ब्राजीलिया, ये तो आपको रट्टा लगाने की भी जरूरत नहीं है, मैंने लिख दिया, कैपिटल हो गया। Yes, जंगल sir. का नाम क्या है सर? अमेज़न? Yes, sir. Amazon. देखिए, ब्राजील के ना 2 निकनेम्स हैं, एक लंग्स ऑफ द अर्थ और लैंड ऑफ पाम। और लंग्स ऑफ द अर्थ इसको इस वजह से कहा कहते हैं क्योंकि यहाँ पे अमेज़न फॉरेस्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा जंगल। ठीक है, Yes, sir. अच्छा, और ब्राजील का कैपिटल क्या है? ब्राजीलिया। Brasilia. ठीक है, अच्छा, अब अगली कंट्री की जब हम बात करते हैं तो वो, अगर आप यहाँ पे एक आइलैंड देख रहे हैं, फॉकलैंड आइलैंड, बिल्कुल नीचे, जी जी, साउथ अमेरिका के नीचे लिखा हुआ है। बिल्कुल जी, ठीक। जी, sir. अच्छा, अब ये जो फॉकलैंड आइलैंड्स है ना, ये काफी सारे आइलैंड्स हैं। ठीक है, बेसिकली ना यहाँ पे ना जंग हुई थी यूके की और अर्जेंटीना की, उस जंग का नाम लिख लें, उस जंग का नाम है फॉकलैंड, मैं लिख रहा हूँ फॉकलैंड वॉर। ये हुई थी 1982 के अंदर। इस जंग का भी पूछ सकते हैं कि फॉकलैंड वार कब हुई थी? 1982 के अंदर हुई थी, बिटवीन यूके एंड अर्जेंटीना। मुझे बताएं, फॉकलैंड ज्यादातर अर्जेंटीना के करीब है, ठीक है ना? तो आपको ये पता होना चाहिए कि अर्जेंटीना और यूके की लड़ाई हुई थी 1982 के अंदर। यूके कहता था ये जगह मेरी है, अर्जेंटीना कहता था ये जगह मेरे पास है, ये जगह मेरी है। इन दोनों की जंग हुई, लेकिन आज ये जो जगह है ये यूके के कंट्रोल में है। ठीक है, Okay, sir. फॉकलैंड वॉर 1982 के अंदर हुई थी बिटवीन यूके एंड अर्जेंटीना, और कौन जीता? यूके। और आज ये जगह किसके कंट्रोल में है? यूके के। ठीक है, Okay, sir. यस। अच्छा, इसका कैपिटल लिख लें इस जगह का, स्टैनले, STANLEY। ठीक है, सर ये भी यूके का है? हाँ जी, फॉकलैंड का कैपिटल, Okay, sir. ये जगह नहीं, यूके के कंट्रोल ये में है। स्टैनले है, ये स्टैनले जो है सिर्फ- ये अमेरिका का पार्ट, नहीं, यूका का है। स्टैनले, देखें, फॉकलैंड जो है, फॉकलैंड का कैपिटल है स्टैनले। ओके। और सर फॉकलैंड फॉकलैंड किधर है? साउथ अमेरिका के नीचे, आप नहीं देख, ये देखें, साउथ अमेरिका के नीचे एक आइलैंड बना हुआ है, अच्छा, फॉकलैंड। आइलैंड ठीक बना है, हुआ है, ठीक है। फॉकलैंड का कैपिटल सही है स्टैनले। फॉकलैंड वार हुई थी यहाँ पे अर्जेंटीना और यूके के दरमियान, और आज इस जगह पे यूके का कंट्रोल है। ठीक है, जी, तो सर Okay. ये वो दूसरा कंट्री है जो किसी और मतलब इसके बिल्कुल अंदर है, यानी बिल्कुल अमेरिका बिल्कुल के। बिल्कुल, मैंने कहा था Okay. साउथ अमेरिका में 14 कंट्रीज हैं। ठीक है, 14 में से 12 कंट्री सॉवरन है और 2 कंट्री सॉवरन नहीं है। पहली कंट्री का नाम है फ्रेंच गुयाना, जो कि किसके कंट्रोल में है? फ्रांस के।
फ्रांस के। फ्रांस के। फॉकलैंड आइलैंड्स, जो किसके कंट्रोल में है? यूके के, क्योंकि यहाँ पे यूके। 1982 के अंदर फॉकलैंड्स वार हुई थी, तो यूके और अर्जेंटीना के दरमियान, तो ये आज यहाँ पे किसका कंट्रोल है? यूके का, ठीक है। यूके। यूके का। ओके Yes. सर। और मैंने कहा दुनिया में 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं, जिसमें से 2 साउथ अमेरिका के अंदर हैं, एक सुरीनेम और दूसरी है गुयाना। यस यस सर। तो आज का लेक्चर, अभी हमारी जियोग्राफी हमने नहीं की साउथ अमेरिका की ना, ये हम उम्मीद है कल करेंगे। तो आज का लेक्चर कैसा रहा आपका? सर आज फर्स्ट लेक्चर था। पहला लेक्चर था। यस सर, इट वाज फैंटास्टिक एंड सुपर्ब विद समझ आई? टेक्निकल लाइक ये स्टोरीज से, हाँ जी स्टोरीज से बहुत अच्छा कवर हुआ है। अगर हम कल भी इसको थोड़ा सा मजीद पढ़ेंगे ना शुरू से, तो इंशाल्लाह आपको और मजा आएगा। ओके सर। सर कल की लेक्चर से रेलेवेंट एक क्वेश्चन है मेरे माइंड जी में। मैं कर दूंगा आपको ना कल रिपीट। जी बताएं। सर आपने कहा था कि जब अमेरिका आजाद हुआ तो उसकी 13 स्टेट्स थी और इसी वजह से उसके फ्लैग पर 13 लाइंस हैं और 50 स्टार्स वो हैं जो उसकी वो स्टेट्स हैं जो उसने बाद में परचेज की थी। तो सर ये जो फिर अमेरिका का जो फ्लैग है सर, ये वक्त के साथ साथ चेंज हुआ होगा जैसे जैसे उसने स्टेट्स खरीदी और वैसे वैसे स्टार्स इंक्रीज हुए, या फिर उन्होंने पहले डिसाइड कर ली थी ये बात कि हम 50 स्टेट्स खरीदेंगे तो 50 देखिए स्टार्स। ये जो है ना टॉपिक हिस्ट्री का है, ठीक है ना। जी सर। जैसे अमेरिका बना था तो 13 स्टेट्स थी, तो आहिस्ता आहिस्ता इसने परचेज करती रही इसका झंडा। ये वक्त के साथ साथ चीजें अपडेट होती रही हैं। देखिए जी सर। आपने ना यूएसए के नाम पे गौर नहीं किया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मतलब जी सर। जितनी भी स्टेट्स है वो मुत्तहिद हैं, यूनाइट। तो इस वजह से उन्होंने उसका जी सर। नाम भी ऐसा ही रखा है, ठीक है ना। तो जब हम यूएसए जी की तरफ सर। जाएंगे ना, तो हम इंशाल्लाह आपको उसकी समझ आएगी बेहतर तरीके से, ठीक है ना। ओके सर, थैंक यू सो Okay. मच। आज का लेक्चर मजेदार था, मजा आया, चीजें सीख। यस सर। जी सर, बहुत जबरदस्त था और बहुत ही शुक्रिया। आसानी से समझ आया। अच्छा अब इसको ना आपने ना कंट्रीज याद करके आनी है लाजमी, जितनी चीजें मैंने करवाई हैं, ओके ठीक है। अब जब मैं कल जी आपको इंशाल्लाह। बताऊंगा ना, तो इंशाल्लाह साउथ अमेरिका आपको जिंदगी भर मतलब नहीं भूलेगा कभी, इंशाल्लाह ना, ठीक है ना। उसके जी बाद आपने साउथ जी अमेरिका सर। कभी हाथ नहीं लगाना। ओके सर। यस ओके सर। नहीं मैंने मैराडोना के बारे में नहीं बोली, मैंने ये बताया कि मैराडोना की ना डेथ का देख ले कि मैराडोना की डेथ कब हुई है, चे गुएरा की डेथ कब हुई है, और पेले की डेथ कब हुई है, ओके सर। ठीक है ना। ठीक है, जो आज लेट आए हैं वो उनको मैं कल बता दूंगा, ठीक है ना। ओके सर। कल हम शुरू से शुरू करेंगे, कोई इशू नहीं है। आप अच्छा हम टाइम थोड़ा सा पीछे नहीं कर सकते क्लास का? जी सर, कोई इशू नहीं है, आप कर दीजिए।